देखिए, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में पॉलीथीन जो है आवश्यक चीज हो गई है। इसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं कि गाय पालता कौन है। गाय हम लोग पालते हैं। गाय अगर आवारा घूम रही, इसमें गलती हम लोगों की है। पॉलीथिन इस्तेमाल जब सब कहीं चल रही तो इस्तेमाल होती ही है, फिर खोल देते हैं। 4 बार बंद हुई है तक हमारे सामने, और फिर जो है फिर खोल देते हैं, पैसा लेके फिर खोल देते हैं। सबसे बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो गाय छोड़ता है उस पे। मेरे घर में 7 गायें हैं। दोस्तों नमस्कार। पूरे उत्तर प्रदेश में गायें घूम रही हैं। लगातार एक मुद्दा गौशाला का रहा है और गायों का मुद्दा बहुत बड़ा रहा है। लेकिन इस समय आप सीधे देख रहे हैं कि कचड़े को यानी पॉलीथीन, वैसे तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में कि पॉलीथीन बैन है, और पॉलीथीन गाय खा रही, खुलेआम खा रही है। और लगातार विजुअल हमारे पास इसमें उपलब्ध नहीं हो पाया था, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से वो पॉलीथीन खा रही थी। और पॉलीथीन खाकर ये कितने दिन जीवित रहेगी, ये तो सोचने वाली बात है। लंपी रोग फैलता है, तमाम विवाद होते हैं कि गायें मर रही हैं, रोडों पे लड़ के गायें मर रही हैं। चाहे रोडों पे जाइए, आदमी लड़ रहे हैं, गायें लड़ रही हैं, खेतों में जा रही हैं, लोग मारते हैं। लोग गाँव का हाल होता है, ये शहर का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। शहर में किस प्रकार से, वैसे तो ऑफिशियली रूप से, मतलब अगर आधिकारिक रूप से बात की जाए तो पॉलीथीन पे बैन है उत्तर प्रदेश में, लेकिन खुलेआम यहाँ पे पॉलीथीन फेंकी गई है और कचड़े को गाय खा रही है। गौ भक्त जो लगातार बनते हैं, गौ माता के लिए प्रयास करते हैं, उनकी बात अगर छोड़ दें तो जमीनी स्तर पे गवर्नमेंट क्या करती है ये साफ साफ दिख रहा है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार कचड़े को दिखाएं। और अभी पत्ती खाने लगी है गाय, भी शायद समझदार है, कैमरा देख के पत्ती खाने लगी, लेकिन इससे पहले वो पॉलीथीन खा रही थी। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ में मौजूद हैं, लेकिन प्रश्न उनसे है जो गौ माता के नाम पे लगातार आवाज उठाते हैं, लेकिन गौ माता के लिए वहां नहीं खड़े होते हैं जहां पे गौ माता पॉलीथीन खा रही हैं, जहां गौ माता लगातार ये अमूमन अभी एक हमारे मित्र ने बताया कि लगभग गाय की डेड बॉडी में जब मरती हैं, यानी जब उनका एक होता है कि एक बॉडी अगर उनका एक्सरे किया जाए तो लगभग 15 किलो पॉलीथीन उनके पेट से निकलती है। 15 किलो पॉलीथीन उनके पेट से निकलती है और ये दुखद अंत होता है। अब जो इसने पॉलीथीन खाई है, इसका दूध लोग पीते हैं, दूध पी लेंगे, लेकिन पॉलीथीन पेट में पड़ा रहेगा और कभी भी खत्म नहीं होता है, आंतों में चिपक जाता है और वहीं से इनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। ये पॉलीथीन पूरे उत्तर प्रदेश में बैन है, लेकिन लगातार पॉलीथीन यहाँ पे उपयोग में आ रही है। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन धरातल पे ब्लैक में सारा काम होता है, कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसे मुद्दे कोई उठाए गए नहीं, क्योंकि किसी का कुछ जाता नहीं, हर व्यक्ति मुनाफे के पीछे भागता है। यहाँ भी पॉलीथीन है, देख सकते हैं। ये सिंगल यूज प्लास्टिक बैन क्यों नहीं की गई अभी तक ये प्लास्टिक जब बैन है, पॉलीथीन बैन है, तो इसका इस्तेमाल लगातार क्यों हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। और प्रश्न सरकार से भी है, प्रश्न जनता से भी है। देखिए पॉलीथीन लाइव खा रही है, देखिए लाइव, देखिए पॉलीथीन। अब पॉलीथीन में आप चावल रोटी भर के फेंक दोगे तो पॉलीथीन सीधे खाएगी, सीधे खा रही पॉलीथीन। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब, लगातार पॉलीथीन खा रही गौ माता, लंपी रोग फैला, बहुत विवाद हुआ, यहाँ तो सीधे मर जाएंगी। देखिए, स्वयं की जब तक व्यक्ति पॉलीथीन से जैसे बार बार सरकार बैन करती है, उस प्रकार से अगर जब तक हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे कि पॉलीथीन को बंद किया जाए, पूर्णतः बंद किया जाए, तब तक आवारा पशु जो भी चलते हैं उनकी स्थितियाँ खाएंगी, बीमार पड़ेंगी, कल इनकी मौत भी हो सकती है। तो अपने आप को स्वयं, क्योंकि हमारा पशु नहीं है, ये गौ माता है, इनको गौ माता का दर्जा दिया गया है। देखिए, गौ माता के साथ साथ वो तो सम्मानित हैं, हिंदू धर्म की आस्था के साथ जुड़ी हैं, लेकिन आम पशु भी जो रोड पर चलते हैं, जो कोई उसका मालिक नहीं है, या वो सबके लिए पॉलीथीन जो है पूरी तरह बैन होना चाहिए। लेकिन जब तक सरकार के बार बार बैन करने के बाद भी जब तक स्वयं में जागरूकता नहीं आएगी कि पॉलीथीन से क्या क्या नुकसान हो सकता है, तब तक जो है इस प्रकार से घटनाएं होने की लगातार संभावनाएं बनी रहेंगी। उपाय क्या है? लगातार सरकार ने बोला पॉलीथीन बैन होती, तमाम जुर्माने हुए, चाहे जनरल स्टोर पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, लगातार 10,000 5,000 जुर्माना भरा गया। उसके बाद वही चीज दोबारा प्रक्रिया शुरू हो जाती है, पॉलीथीन इस्तेमाल शुरू हो जाता है। अभी तक बंद नहीं हुआ। सरकार जो है, आप लोगों ने वोट देकर सरकार बनाई है, सरकार कैसे जो नियम लागू कर रही है, 2 दिन लागू होता है, 4 दिन बंद हो जाता है, 4 दिन बाद। देश में जितने भी अभियान चले हैं, उस अभियान को सरकार या किसी व्यक्ति के कहने से कभी बंद नहीं होता। अगर
किसी अभियान को स्वयं व्यक्ति जब स्वयं अपना अभियान जब तक नहीं समझेगा कि पॉलीथीन या जो भी देश में अलग अलग चीज़ों से आम जनमानस या पशु या पक्षी जिसका नुकसान होता है, जब तक आम धारणा नहीं बनेगी कि पॉलीथीन से नुकसान होगा और ये नुकसान केवल सरकार या किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं है, आज उसका नुकसान है, कल मेरा नुकसान है, परसों उसका नुकसान है, इस धारणा के साथ जब तक मन में एक विचार उत्पन्न नहीं होगा कि पॉलीथीन से कितना लंबा नुकसान है, तब तक स्वयं की जागरूकता के अलावा आप भाई साहब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बातें धरातल पर लागू कहीं नहीं होती हैं। आप कर रहे हैं, आप करके चले जाएंगे, लेकिन हर व्यक्ति यही काम करता है। उपाय क्या है, इसका उपाय कैसे समझते हैं? उपाय का एक कारण मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब तक आम धारणा नहीं बनेगी, इस अभियान को स्वयं का अभियान लोग नहीं मानेंगे, तब तक किसी भी स्तर पर व्यक्ति, सरकार या प्रशासन किसी भी स्तर पर इसको बैन करे, इसको आम जनमानस को अपने एक अभियान मान के चलना चाहिए कि मुझे पॉलीथीन में, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा अभियान प्रधानमंत्री पे ही आते हैं, स्वच्छता अभियान चलाया लगातार, और लेकिन एक स्वच्छता अभियान यहाँ पे दिख रहा है, किस प्रकार से चलाया गया है? मैं वही कहा ना कि आम धारणा जब तक नहीं बनेगी, देखिए किसी भी अच्छी योजनाओं को हम मान के चलें कि योजना हमारे लिए बनी है, ये योजना सरकार की नहीं है, तब तो ये चीज़ें संभव हैं। और जब तक ये मान के चलेंगे कि ये योजना सरकार की है, इस योजना से और लोगों को फायदा होगा, तब तक किसी भी योजना को चलाने से कोई फायदा नहीं है। आम जनमानस में एक भावना होनी चाहिए कि पॉलीथीन जैसी जो कुकृति है उसको पूर्णतः बैन होना चाहिए, और बैन सरकार से ज़्यादा हम आप जो समाज में चलने वाले व्यक्ति हैं उनको उसको बैन करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, अंकुर दीक्षित। बताइए। अच्छा, ये बताइए, आपके बगल में यहीं पे गौ माता पॉलीथीन खा रही हैं, क्या उपाय क्या है? लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, गौ सेवक बनते हैं, यहाँ तो गौ माता पॉलीथीन खा रही हैं, तो इससे मृत्यु नहीं हो रही, इससे उनका नुकसान नहीं हो रहा? लंपी रोग से बजाय ज्यादा इससे गाय मर जाती हैं। देखिए, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में पॉलीथीन जो है आवश्यक चीज हो गई है, इसको हम लोग नकार नहीं सकते। ठीक है, अरे आप समर्थन कर रहे हैं पॉलीथीन? नहीं, समर्थन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कुछ चीजें आवश्यक हो चुकी हैं, उनका हम प्रयोग कम कर सकते हैं, बैन नहीं कर सकते हैं। बैन आने तो बोला पॉलीथीन बैन है, धरातल पे आप आई, सरकार तो बहुत कुछ बोलती है, धरातल पे आप आती है। यानी नाकाम मानते हैं आप? सरकार नाकाम? नाकाम नहीं है, हम लोग नाकाम है, हम लोग नाकाम है। आप पॉलीथीन बैन किए, मैंने आप 4 दिन पहले आपको पन्नी लटकाते हुए देखा था। आप बताइए। नहीं, मेरी बात मत करिए, मैं तो जर्नलिस्ट मैंने 4 दिन पहले आपको पन्नी लटकाए हुए देखा था। मेरी बात मत करिए, मैं आपके कैमरामैन को पन्नी लटकाए हुए देखा था। नहीं, हमने पॉलीथीन कभी इस्तेमाल नहीं की, आप हमारे ऊपर क्यों ला रहे हैं मुद्दा? अरे भाई, जो आम जनमानस की आवश्यकता है, हल्के में ले रहे हैं, गंभीर मुद्दे पे आप हंस रहे हैं। बताइए, गौ माता पॉलीथीन खा रही हैं और गंभीर मुद्दे पे आप हंस रहे हैं। नहीं, गौ माता मुद्दा मिल के निपटाना है। मिलके किसको? हमें आपको सबको निपटाना है ना। यहाँ फेंका, उसका क्या दायित्व? जो आप लोग हर चीज का दोष सरकार पे मर देते हैं, हर चीज का दोष सरकार पे नहीं होता। कचरा यहाँ फेंका है, उसका क्या दायित्व है, ये बताइए। किसका दायित्व? जो कचरा फेंका गया है, कचरा कौन फेंकता है? कचरा हम लोग फेंकते हैं, हम आप फेंकते हैं, हम लोग आम जनमानस फेंकता है, कचरा सरकार थोड़ी फेंकती है। दायित्व उसका क्या है? कचरा फेंकने वाला। सबसे बड़ी समस्या, गाय अगर कचरा खा रही है, आप मूल विषय पे नहीं गए, आप पन्नी पे चले गए, सरकार पे चले गए, आप छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा बना देते हैं। मूल विषय उसका ये है, मूल उसका कारण ये है कि गाय पालता कौन है? गाय हम लोग पालते हैं। गाय अगर आवारा घूम रही, इसमें गलती हम लोगों की है। ठीक है, आप पन्नी पे दोष दे रहे, आप पन्नी पे दोष मत दीजिए। आप अपने गाय को अपने खूंटे पे बांध के रखिए। जिम्मेदारी नहीं लेंगे ना, बात दिक्कत यहाँ पे है। कौन जिम्मेदारी? आप जैसे लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि हमने गाय पाली है। हमारी गाय, अगर हम गाय पाले हो, हमारी गाय अगर आवारा सड़क पे घूम रही हो, तो हम पे जिम्मेदारी दीजिए। गाय है किसकी? वही कह रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की तो गाय नहीं है ना, गाय तो हम ही आम जनमानस की है ना। जनता छोड़ रही है। आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप भी आम जनमानस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। छोड़ रही है, लेकिन उपाय क्या है? वही मैं आपसे उसका उपाय यही है, अपने पशुओं को, अपने गौ और पशु तो छोड़ दीजिए, गौ हमारी माता है, तो गाय माता को ऐसे आवारा छोड़ना। 1500 रुपए क्विंटल है भूसा, कहाँ से खिलाएगा आदमी? खुद पेट भरेगा, भूसा खिलाएगा? अपना भी पेट भरिए, भूसा भी खिलाइए, गौ संवर्धन के आप काम देखिए, और काफी उसमें आप किताबें पढ़िए, जीरो बजट खेती पढ़िए, इन चीजों पर आप अध्ययन करिए। आप हमारे अध्ययन करने से क्या हो जाएगा? अरे आम जनमानस इनका अध्ययन बदलाव लाने के लिए धरातल पे जो आप चीजें बोल रहे हैं, लागू करने में बहुत फंड लगता है भाई साहब। यही आपको समझना चाहिए। ऐसे ही जो पन्नी बैन की आप बता रहे हैं, इसको लागू करने में बहुत सी व्यवस्थाएं परिवर्तित होंगी, और धीरे धीरे चीजों पे काम हो रहा है। हेलमेट लगाने पे चालान कर देती है, इस पे चालान क्यों नहीं करवा रही? इस पे पन्नी पे चालान हुई, फेंकने पे चालान नहीं हो सकता।
फेंकने आपकी गाड़ी खड़ी आप हेलमेट नहीं लगाए इस पे चालान नहीं हो कचरा फेंकने पे चालान नहीं होता। पन्नी के उपयोग पे चालान हो सकता है, तो उपयोग करते हुए दिखाई देगा उसको। आप ये बताइए, आप हाईवे से जा रहे हैं, गाड़ी से आप बोतल फेंक रहे हैं, चालान नहीं हो सकता आपके ऊपर? किसके? अरे कोई देखेगा तो चालान होगा उसके लिए। हाँ, तो ये देख नहीं रहे हैं आप साफ साफ? कौन देख रहा है? कचरा खा रही है गाय। गाय कचरा खा रही, गाय को छोड़ना बंद कचरा करिए। फेंकने वाले पे चालान करवाइए। नहीं हो सकता, क्यों नहीं होता? संभव नहीं है। आप पन्नी लेके अगर जा रहे हैं उसका चालान आपका होता है, पन्नी में आप सामान लेके जा रहे हैं उसका चालान हो सकता है। आप सोचिए कि आप कचरा कोई फेंक के चला गया, उसके हमको जी ये बताइए, आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता नहीं, हम बहुत सामान्य अधिवक्ता हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ। ये बताइए कि गौ माता लंपी रोग लेके बहुत राजस्थान में उनकी मृत्यु हुई, दुखद मृत्यु हो बिल्कुल गई, दुखद है। ठीक है। उसके बाद टीकाकरण होता है, गौ माता रोडों पे लड़ रही हैं तमाम। गाँव के हालात तो बताने लायक ही नहीं है, शहरों के हालात आप देख रहे हैं। तो आखिर मिल बांट के इसका क्या नतीजा क्या निकलेगा, ये बताइए। इसके लिए सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, ऐसा नहीं सरकारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार बैठे, इसमें सामाजिक संगठन बैठे, गौ सेवा से जुड़े हुए लोग बैठे, ठीक है, और भी तमाम लोग। और उसमें हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ हिंदूवादी संगठन, बाकी जितने भी धर्मों के संगठन हैं सारे लोग बैठे हैं, इसकी एक रूपरेखा तैयार करें। और रूपरेखा तैयार करें, उसमें एक आयाम नहीं है। आप सिर्फ कचड़े पर टिप्पणी नहीं कर सकते, एक आयाम नहीं, तमाम आयाम है, जिसके लिए पहले हमें प्रयास करना पड़ेगा गौ संवर्धन का। टिप्पणी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर कचरा खा रही हैं तो हम सबके लिए शर्म की बात है। अगर गौ माता जो कि कहते हैं पूजनीय है, कहते हैं पूरे बॉडी में देवता बसते हैं। गौ माता कचरा खाना, आप तो बहुत मतलब आगे तक पहुंच गए। मैं कह रहा हूं गौ माता अगर आपके घर से बाहर जाके अगर आवारा घूम रही हैं, यही शर्म की बात है। आप कचड़े पे क्यों आ रहे हैं? गौ माता को आवारा घूमना ही नहीं चाहिए, आप कचड़े पे आ रहे हैं। नहीं, आवारा छोड़ कौन रहा है? वही कौन छोड़ रहा है? आम जनमानस छोड़ रहा है, हम आप जैसे लोग छोड़ रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी कोई लेगा ये नहीं, अब कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो सरकार थोड़ी सबकी जिम्मेदारी लेगी। माना अच्छा प्रयास किया, सरकार ने एक प्रयास किया, आपने देखा होगा योगी सरकार ने प्रयास किया है गौशाला बनवाने का, और काम हुए इसमें काफी। गौशाले में भाई साहब, गौशाले के हालात आप भी जानते हैं अच्छे से, क्या हालात हैं गौशालों के। नहीं प्रयास हुआ। हम हर चीज में आपको 100% सफलता नहीं मिलती, जब कोई प्रयास किया जाता है 20% तो मिल जाए। हाँ, तो 20% सफलता मिली है, ऐसा नहीं 20% सफलता नहीं है, उससे ज्यादा सफलता मिली है। और गौकशी पे रोक लगी है, ये हमारे आपके देखते देखते हुआ है, गौकशी पे रोक लगी। अगर कोई गाय छोड़ता है उसके ऊपर जुर्माना नहीं कर सकते क्या? गाय छोड़ देता है पालने के बाद, चिन्हित करिए गायों को, जो आदमी पाला हुआ है कौन छोड़ रहा है गाय, तो चिन्हित करिए ना, इसके लिए बॉडी है, चिन्हित करिए। हाँ, तो सरकार से कहेंगे आप? मैं सरकार को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, कहेंगे, मैं तो आम आप जनमानस को ही जनता को रिप्रेजेंट कर रहा करते हैं। हूँ। मैं आम जनमानस को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपकी तरह मैं आम जनमानस को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हाई कोर्ट में किस चीज के लिए? गौ माता के लिए जो ये लगातार वादे आप कॉस्ट लगा खारिज कर दी जाएगी। अभी पता है आपको पीआईएल के बारे में बताया, जूही चावला ने एक पीआईएल डाली है। न्यायपालिका की स्थिति भी देखिए, जूही चावला भी 4 दिन पहले पीआईएल एक डाली है, उसमें उन पे 20 लाख रुपए कॉस्ट लगा दिया है। ठीक है, और हाँ 20 लाख रुपए कोर्ट ने कॉस्ट लगाया, तो एक अलग प्ली लेनी पड़ी उनको इसके लिए कि हमारा 20 लाख का कॉस्ट कम करो, 2 लाख कर दो। हम कहाँ से 20 लाख देंगे? जी चलो आप चलो दे देंगे। हर जगह लोचा है क्या? हर जगह लोचा है, ठीक है, लोचा ही पकड़ लोचा है, ठीक है। और जो आप कह रहे हैं, जूही चावला ने जो डाली थी 5G पे डाली थी कि आप 5G बंद करो, चिड़ियां मर जाएंगी। अब बताओ, अलग अलग तरह के सब पर्यावरण प्रेमी आ चुके हैं। पॉलीथीन खा रही, अच्छा है। गवर्नमेंट का नहीं काम है, यो हम लोगों का काम है सारा, कि गवर्नमेंट का कोई वोट कौन रहा है? हम ही लोग चिन्हित करके कार्रवाई करनी है। अरे कार्रवाई बाबा जी का करना चाहिए। 6 साल जो गाय छोड़े, 6 साल सजा कर बहुत सही बात है। आप क्या कहेंगे? गाय जब पॉलीथीन हमारे सामने खा ली पेट में, अब मर जाएगी 2-4 साल में। तो पॉलीथीन को बैन किया जाए ना। बैन तो किया था, यूपी में बैन है अभी भी। फिर बैन है, फिर चल रही है, कैसे कचरा आ रहा है? वही कैसे कार्रवाई हो रही है, वही तो पूछ रहा हूँ। कार्रवाई नहीं हो रही है। पॉलीथीन इस्तेमाल करते हैं। पॉलीथीन इस्तेमाल जब सब कहीं चल रही तो इस्तेमाल होती ही है। अच्छा, सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जब बाहर पॉलीथीन मजबूरी बन गया है क्या? बिल्कुल मजबूरी बन गया, वो बंद नहीं हो सकती। बंद होती फिर खोल देते हैं, पैसा लेके बैग में फिर खोल देते हैं। 4 बार बंद हुई अब तक हमारे सामने, और फिर जो है फिर खोल देते हैं, पैसा लेके फिर खोल देते हैं। भ्रष्टाचार से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जगदीश कुमार तिवारी, कहाँ के रहने वाले तिवारी जी? जिला सीतापुर। सीतापुर। ये बताइए, गाय पॉलीथीन खा रही है, ये दुखद नहीं है? ये दुखद तो है, लेकिन दूध हम नहीं खाते, या आप नहीं खाते, या ये नहीं खाते, सब खाते हैं ना। सबसे बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो गाय छोड़ता है उस पे। और चिन्हित क्यों नहीं कर रही कि खुद सरकार ऐसे लोगों को? चिन्हित करती है, लेकिन छोड़ने के वक्त कोई जान ही नहीं पाता कौन छोड़ के गया है। भाई आपकी गाय होगी, रिकॉर्ड होगा तो पता चल जाएगा कि आपकी गाय गई कहाँ, गायब कहाँ हो गई। तो वो एक नियम चलाना चाहिए कि गाय का बीमा होना चाहिए, इस आदमी की गाय है। आपके घर में कितनी गाय है? मेरे घर में 7 गायें हैं, लेकिन ये हम छोड़ा नहीं कभी? नहीं, कभी नहीं छोड़ा। 7 गायें पाली, जरूरत है सरकार। लेकिन उसमें आप भी आते हैं,
इसमें ये है, अगर हम चिन्हित कर सकते तो आपका भी फर्ज है, आप चिन्हित कीजिए। हमारे पास गाय है, हमारी खुद की गाय है, आप कितनी गाय चिन्हित करेंगे यार? आप रात में छोड़ देंगे, हमें कैसे पता चले? केवल हमारे हाथ उठाने से कुछ नहीं होगा, आप भी उठाएंगे। आप तो अंकुर जी बन रहे हैं। आप भी तो उठाइए, आप केवल हमारा भाई हम इंटरव्यू ले उठा रहे ही हैं। तो रहे हैं, हमें उठा ही रहे हैं, तभी आपसे बात कर रहे हैं, पेट्रोल खर्च करके आए हैं यहाँ। सिर्फ भाई मेरा इंटरव्यू लेने से नहीं होगा कुछ। हम आपको ओपिनियन जानना आप- चाहते हैं। आप कह रहे हैं गाय जो चिन्हित की जानी चाहिए, जो छोड़ रहे हैं, यही कह रहे हैं ना? हाँ। तो ये चिन्हित करने का काम सरकार का होना चाहिए, हमारा हाँ, सरकार का हम होना थोड़ी चाहिए। कर पाए चिन्हित। नहीं, हमारे पास हमें फंड सरकार थोड़ी दे रही है। फिर वही बात, जब सरकार तो बाद में करेगी, आप जब आगे बढ़ेंगे, आप आगे दिखाएंगे कि ये हम चीज दिखा ही है, तो रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं तो भाई। मीडिया का यही काम ही है। दिखा तो रहे हैं, उपाय क्या है? उपाय यही है, आपकी खबर जब वहां तक पहुंचेगी, आप जाएंगे, हम जाएंगे, 4 आदमी और जाएंगे, लोग वीडियो शेयर करोगे तभी तो पहुंचेगी। तो वही चीज तो मैं भी बोल रहा हूँ। मोबाइल लिया है बड़ी वाली? नहीं, मोबाइल नहीं रखे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। इतना गरीब आदमी मोबाइल रखे गरीब कोई नहीं है आज की डेट में, राशन मिल रहा है सबको। नहीं, मुझे वो भी नहीं मिल रहा है। क्यों? हम पात्र ही नहीं है, हम पात्र ही नहीं है। पात्र नहीं हो, गरीब हो कैसे यार? ये दो दो चीजें कैसे बोल रहे हो? मेन चीज गरीब भी हो, पात्र भी नहीं हो, ये कैसी योगी बात? सरकार में एक सबसे बड़ा नियम है, और योगी सरकार में ही नहीं, अखिलेश की सरकार से। योगी ने बोला चुनाव के समय कान्हा उपवन बनाएंगे, गौ माता घूमते हुए। मोदी जी ने भी बोल दिया भाइयों बहनों कि गाय घूमती नहीं दिखेंगी। हाँ, तो नहीं आज दिखेगी। 8 महीने हो रहा है। उन्होंने किया, गौशाला बनवाया, गौशाला चलाने वाला ही जब सब कुछ खा गया तो वो क्या अब करे बताइए सरकार आप। क्या अंधी है? सरकार को दिख नहीं रहा है? सरकार बंद कर दे पैसा देना, हाँ, ये चीज सही है, है ना? ये चीज सही है। इनसे बात करेंगे मुद्दे पे। क्या नाम है आपका? अनुराग दुबे। वकील साहब ये बताइए, वकील का ड्रेस पहने हुए हैं, ये गाय जो है कचरा खा रही है, आप मुस्कुरा रहे हैं, बताइए देश कहाँ जा रहा है? देखिए बात ये है कि अगर हम सिर्फ गाय को देखेंगे तो हम अपनी सोच को बहुत छोटा किए दे रहे हैं। बात सिर्फ गाय की नहीं है, बात कई जानवरों की है। ना सिर्फ जानवरों तो सामने प्रत्यक्ष रूप से गाय ही दिख रही है ना। सुनिए तो सर, ना सिर्फ जानवरों की, बल्कि अगर यहाँ पॉलीथीन और प्रदूषण है तो ये आप लोगों के लिए भी खतरा है। अगर यहाँ बारिश होगी तो आ रहे हैं मुद्दा। डेंगू, मलेरिया, तमाम तरीके की चीजें होती हैं। अब रही दूसरी बात पे आते हैं। अभी इंडियन एक्सप्रेसवे की एक रिपोर्ट आई थी, कर्नाटक के एक डॉक्टर ने 21 किलो प्लास्टिक निकाली थी गाय के पेट से, तब उसको बचा पाए थे। तो जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, जिम्मेदारी हमारी भी है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो हमें फंडामेंटल ड्यूटी को भी याद रखना चाहिए। जिम्मेदारी तय कौन करेगा? हम लोग मानने को तैयार नहीं कि हमारी गाय है, आप कह रहे हैं जिम्मेदारी की बात। अब इसके लिए तो व्यवस्थाएं हैं, वो देखना पड़ेगा। जो साल में इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? जो ऐसे काम कर रहे हैं, समाज सेवक है, उनको सपोर्ट करिए। पशुओं की जनगणना जो कराई थी सरकार ने, उसके हिसाब से भी हमें देखना होगा। जो भी संस्था है वो अपना निष्पक्ष रूप से अगर काम करेंगी तो निश्चित रूप से तत्कालिक जो है प्रभाव वो दिखने शुरू हो बहुत अच्छी जाएंगे। बात कही आपने। दोस्तों ऐसे ही अपडेट कराते रहेंगे, गौशाला के मुद्दे, गौ माता के मुद्दे भी उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।